क्या नाम है सर आपका? सर विजय सिंह चौधरी। तो चौधरी जी आप किसको वोट कर रहे हो? हम भाई अनिल चोपड़ा जी को। मतलब आप अनिल चोपड़ा जी को वोट इसलिए कर रहे हो कि वो जाट है? वो जाट भी है और क्या है, युवा लड़का भी है, नेता भी है कांग्रेस पार्टी का। और उसमें कई कई मतलब एनुसा संगठन से काम भी किया है, छात्र हितों में काम भी किया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में जयपुर में। कई मुद्दों पर उसने लड़कों के लिए बहस भी की थी, कई आंदोलन भी किया है अनिल भाई साहब ने। इस वजह से मतलब कई पॉपुलरिटी उसमें। पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मतलब अच्छा सहनशील लड़का है, कद्दा और युवा लड़का है। आगे भविष्य में कई सीटें उसने छड़नी है। तो और हमारे जाट समाज से भी है कई। ये भाई साहब है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर? लाला राम जाट। तो जाट साहब क्या आप भी यही सोच के वोट दे रहे हो कि जो प्रत्याशी है वो जाट है? बिल्कुल बिल्कुल उसी को देंगे। तो ये तो मतलब एक तरह से जातिवाद की राजनीति हो गई। बिल्कुल जातिवाद की राजनीति रहेगी। तो आप पिछली विधानसभा में आपने किसको वोट किया था? पिछली में कटारिया को, उससे पिछली बार। नहीं, मैं विधानसभा की पूछ रहा हूँ, वो लोकसभा की बात है। इसमें भी कांग्रेस को दिए थे हमने। कांग्रेस को। कौन थे यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी? कांग्रेस के यही थे, शकुंतला राउत। उसी को दे दें। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? अनिल चौधरी। तो अनिल चौधरी जी, क्या आप भी अनिल चोपड़ा की ओर ही जा रहे हो? हाँ। तो आप इसलिए जा रहे हो कि वो भी अनिल मैं भी अनिल? नहीं नहीं नहीं, ये कोई मतलब नहीं है। तो वो जाट या फिर मैं भी जाट? नहीं नहीं, उसका काम देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम जयपुर रहते हैं, वो हमारे साथ हर पल में हमारे साथ रहे थे, आंदोलन में, छात्रों के साथ, रोड में शो करने में, हर चीज में उनका काम भी अच्छा। मतलब आप जयपुर रहते हो और वो आपके साथ रहते हैं तो इसलिए वोट दे रहे हो? अगर साथ नहीं रहते तो वोट नहीं देते आप? बंदे का कार्य देख के हमें बहुत अच्छा लगा। पहले बात तो ये है, जी। बंदा हर कॉल अटेंड करता है, जहाँ बुलाते हैं वहीं पहुंचता है हर टाइम पे, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। हमें बंदा अच्छा लगा बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? संदीप चौधरी। तो संदीप चौधरी जी आप भी अनिल चोपड़ा की ओर ही जा रहे हो? जी जी। तो ये जाट की वजह से जा रहे हो या युवा होने की वजह से जा रहे हो? क्या क्या वजह है, या कांग्रेस की वजह से जा रहे हो? कैंडिडेट की वजह से जा रहे हैं हम। मतलब आप कोई जाति की वजह से नहीं, कोई युवा की वजह से नहीं, आप एक कैंडिडेट को, उम्मीदवार को देख रहे हो? हाँ जी। उम्मीदवार देख के वोट दे रहे हो। मतलब जो अनिल चोपड़ा जी हैं, यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी, उसमें आपको ऐसा क्या दिखाई दिया जिसकी वजह से आप उनकी ओर जा रहे हो? क्योंकि वो युवाओं का साथ ही देता है, जहाँ आप कॉल करते हैं वहाँ मिलता है, कई गुण है उसमें। नहीं तो जो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं राव राजेंद्र सिंह, वो भी काफी अनुभवी आदमी हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे हैं और काफी उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्य कराया है, तो उनको क्यों नहीं? हमारे नॉलेज में परिचित है वो। इस वजह से। क्या नाम है सर आपका? राकेश जाट। तो राकेश जी आप भी अनिल चोपड़ा की ओर ही जा रहे हो या कहीं और कहीं है आपका मन? मैं भी अनिल चोपड़ा की तरफ ही जा रहा हूँ, और ये पूरा गांव है ना, ये सर्व समाज अनिल चोपड़ा की तरफ ही जा रही है। क्या आप मानते हो कि आज जातिगत राजनीतिक होने लग गई है और जाति के हिसाब से भी वोटिंग हो रही है? इस चीज को आप मानते हो क्या? हाँ, इस चीज को मैं कम मानता हूँ, परंतु ये चुनाव है फसल और नस्ल का चुनाव है। हमारे साथ में एक अंकल जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? अरे मेरे तो लालू से भाई नाम। लालू प्रसाद। लालू। तो आप जयपुर ग्रामीण से किसको सांसद बना रहे हो? अनिल चोपड़ा। जाट हो क्या आप भी? जाट। तो आप जाट होने की वजह से वोट दे रहे हो या किस वजह से वोट दे रहे हो अनिल चोपड़ा को? अब बीजेपी को 10 साल देख लिया, सरकार में बदलाव लाना चाहते हैं। विधानसभा में किसको मतदान किया था? हैं? विधानसभा में किसकी ओर थे आप? विधानसभा में उसको दिया था डॉक्टर रोहतास को। और अब आप कांग्रेस को दे रहे हो? तो पिछली बार यहाँ से आपको पता हो जो 2019 का जो चुनाव हुआ था और यहाँ से प्रत्याशी थी कांग्रेस पूर्णिया, जो 3,93,171 वोटों से हार गई थी। तो आपने जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें वोट किया था क्या कांग्रेस को? नहीं नहीं किया। क्यों? देखना था दोबारा मोदी सरकार को, दोबारा देखना था। आपके हिसाब से ये बताइएगा, आप जाति की राजनीति होती है या नहीं? नहीं, कोई जाति की राजनीति नहीं है, हम तो बदलाव चाहते हैं।
ये मोदी सरकार गारंटी देती हो और ईडी का छापा डालती है कांग्रेस के मतलब नेताओं पर, और बीजेपी में जाता है और साफ हो जाता है। ये क्या कारण है? उसको दोबारा क्यों नहीं पूछती है? हमारे साथ एक भैया हैं और काफी इनके चेहरे पे चमक है और मुस्कुरा भी रहे हैं, और इन्होंने कान में भी एक मुर्की पहन रखी है। खड़े हो जाइए आप। क्या नाम है सर आपका? अमित चौधरी। तो चौधरी साहब, आप बताइए, आप युवा हैं और आज का युवा अपने अच्छे बुरे को अच्छी तरह से जानता है। आप सच बताइए, आप किसकी ओर जा रहे हो? जी मैं ये कहना चाहूंगा, हमें कोई पार्टियों से हमें कोई लेना देना नहीं है, जी। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हमें विकास चाहिए, हमें विकास चाहिए, और इसके लिए हमने अनिल चोपड़ा को उपयुक्त समझा है। क्यों? क्योंकि वो एक किसान का बेटा है, वो हमारे दर्द को समझ सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या किसान को जल की होती है, और वो ही दर्द समझ सकता है जो वो रास्ता देखा हो, उसने ये रास्ता तय किया हो। क्योंकि किसान को सबसे ज्यादा आवश्यकता जल की होती है, और जयपुर ग्रामीण में सबसे ज्यादा समस्या जल की है। हमें तो अनिल चोपड़ा ऐसे कहते हैं कि अभी नवयुवक है, उसको अनुभव कम है। अनुभव कम क्यों है? क्या उम्र का कोई लिहाज है अनुभव से? ये आप मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, नहीं, अनुभव मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं। उम्र का कोई हिसाब किताब है क्या कि भाई उम्र से ही ये अनुभव होता है? नहीं होता है। ये तो वंशानुगत ब्लड लाइन से भी होता है। बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रांति है। ये भ्रांति है। तो आप ये बताओ, अभी यहाँ पे देखो, आप सभी बैठे हो और सभी जाट हो, तो आप ये मानते हो कि क्या नाम जी की जाति की राजनीति होती नहीं, है? हम सनातनी है, और वसुदेव कुटुंबकम से संसार ही परिवार है हमारा। अच्छा, हाँ जी। मतलब जाति की राजनीति नहीं होती ऐसा है। कुछ नहीं है। जाट कौन सा जातिवाद करता है? आज तक देखा है आपने जाट ने कभी जातिवाद किया है? जाट ने देश बचाया है, रक्षा की है, सुरक्षा की है। इस बात से आप सहमत है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, तो जाति, मैं ये कह रहा हूँ, जो आज की जो राजनीति है, जो जातिवाद की तरफ हावी होती जा रही ये है। तो आरक्षण का कारण है। नष्ट समाप्त कर दो आरक्षण, समस्या सोल्व हो जाएगी, 24 घंटे में सोल्व हो जाएगी। दावे से करो। आरक्षण तो अब सभी को हो गया, सभी के पास। नहीं, बिल्कुल खत्म ही कर दो ना मुद्दा। ये भ्रष्टाचार, आरक्षण ही भ्रष्टाचार है, मैं ये मानता हूँ। मैंने यही सीखा है। मतलब आरक्षण ही भ्रष्टाचार हाँ है, जी। बाकी और भ्रष्टाचार नहीं है। और कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार का कारण ये है कि प्रत्येक आदमी की सोच आरक्षण वजह से जातिवाद या अनेक समस्याएं, रूढ़िवाद या बढ़ रही है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैंने सीखा है। बस। कैमरामैन कैविल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य। देखते रहिए मौनवाणी।